नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। लोकल आकाशवाणी केंद्र और क्षेत्रीय संस्कृति का अस्तित्व बचाने के लिए 30 से 32 साल से जुड़े आकस्मिक अनाउंसर्स और कंपेयर सड़क पर उतर आए हैं। इनका कहना है कि देश भर में लोकल रेडियो स्टेशंस को रिले केंद्र बनाकर राजधानी स्तर से प्रसारण किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के उपकरण खरीदे गए, वो उपयोग में नहीं आ रहे हैं। प्रसार भारती द्वारा लोकल आकाशवाणी केंद्रों को रिले केंद्र बनाने के विरोध में हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो कैजुअल अनाउंसर्स और कंपेयर्स राष्ट्रीय यूनियन की आम सभा नेहरू युवा केंद्र नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसमें देश भर के 50 से अधिक आकाशवाणी केंद्रों के सैकड़ों कैजुअल अनाउंसर्स और कंपेयर्स ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी बचा लो रे प्रसार भारती कार्यालय के सामने बुंदेली शैली में लोकगीत गाकर सरकार से मांग की गई। नागपुर आकाशवाणी को अपनी सेवाएं दे रही आकाशवाणी कैजुअल अनाउंसर कंपेयर यूनियन की उपाध्यक्ष रेशमा इंदुरकर ने बताया कि पूरे देश में आकाशवाणी व अपना अस्तित्व बचाने के लिए अलग अलग आंदोलन किए जा रहे हैं और उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर किया जा रहा है। उनका कहना है कि राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा, स्थानीय भाषा संस्कृति की रक्षा करते हुए पूरे देश के आकस्मिक उद्घोषक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्थानीय लोगों को जागरूक करते रहने के साथ उनका मनोरंजन कर रहे हैं। उन्हें उत्साहित किया जाता है और देश भर की जानकारी दी जाती है, जिससे वो देश की मूल धारा से जुड़े रहे। और इन्हीं अनाउंसर्स की स्थिति दैनिक वेतनभोगी मजदूरों से भी गई गुजरी हो गई है। प्रसार भारती से हम लोगों की जो लड़ाई है वो काफ़ी समय से चल रही है। रेडियो, आप जानते हैं कि रेडियो की लोकप्रियता कौन से शिखर पे है। अभी भी दूर दराज के गाँव में रेडियो ऐसा एक माध्यम है जहाँ पे रेडियो के माध्यम से ही जानकारी सुनी जाती है, जानकारी मिलती है। और रेडियो ऐसा माध्यम है कि अभी भी लोग अपनी घड़ी का समय रेडियो से ही मिलाते हैं। रेडियो की लोकप्रियता में कोई कमी आई नहीं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि रेडियो को ही समाप्त करने के लिए प्रसार भारती ने तुगलकी फरमान निकाला है, जिसके अपोजिट हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि रेडियो को हम बचा सके। रेडियो बचाने का मुख्य उद्देश्य हमारा स्थानीय कलाकार को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, साथ ही जो श्रोता है जिसके कारण आज रेडियो जीवित है, वो श्रोताओं को भी हम लोगों को बचाना है ताकि रेडियो बच सके। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे कई केंद्र हैं जहाँ पे प्रसार भारती ने इनकी सभाएं दोपहर की, शाम की ख़त्म कर दी गई, जिसकी वजह से वहाँ के कैजुअल्स की ड्यूटियाँ ख़त्म हुई। उनके रोजगार पे, उनके पेट पे ये लात मारने जैसा ही काम प्रसार भारती ने किया हुआ है। जब हम हमारे अधिकारियों को पूछते हैं कि सर, मैडम हमें बताइए कि क्यों बंद किया जा रहा, वो कहते हैं कि मैडम ये ऊपर के लेवल से आए हुए ऑर्डर है और इसको सिर्फ हमें इसका पालन करना होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम प्रसार भारती से पूछते हैं कि सर ऐसा फरमान क्यों निकाला गया, तो कहते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कोई फरमान नहीं निकाला है। तो हमारी यही गुजारिश है प्रसार भारती से कि जो केंद्र आपने रिले करने के लिए आदेश निकाले हैं उसे खारिज करें और फिर से हमारा स्थानिक प्रसारण, लोकल प्रसारण जिस तरीके से चल रहा था वो यथावत चलता रहे। ये हमारी मुख्य मांग थी, जिसके लिए हमने ये धरना प्रदर्शन 18 जुलाई 2022 को प्रसार भारती दिल्ली के समक्ष किया। रेशमा इंदुरकर कहती है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सभी कम पावर प्रसारण केंद्रों को पूरे भारत में लगभग बंद करने का निर्णय कर लिया है। राजधानी स्तर पर रिले केंद्र बनाए जा रहे हैं। लोकल रेडियो सेंटर्स को रिले केंद्र में बदलने के नुकसान का भी उन्होंने जिक्र किया है। कंट्रोलिंग उन्होंने विविध भारती मुंबई के पास में दिया हुआ है, वहाँ से सारे प्रोग्राम्स आएंगे। तो यही बात हम आईबी मिनिस्ट्री को समझाना चाह रहे कि सर आपने केंद्र तो बंद नहीं किए, लेकिन रिले सेंटर बना दिए, जिसके दुष्परिणाम वश दोनों सभाएं खत्म हो गई, जिसका सीधा प्रभाव कैजुअल के ड्यूटी पर, स्थानिक कलाकार पर और श्रोताओं पर पड़ा है। देखिए, रेडियो एक ऐसा माध्यम है, अभी भी लोग रेडियो
को ही 100% मानते हैं कि इसकी सच्चाई है। आप देखिए कोई भी माध्यम हो, गांव में दूर दराज के जहाँ हम लोगों के पास में तो बहुत सारे उपलब्ध है, बहुत सारे पर्याय है। सॉन्ग सुनना ही, गीत सुनना ही रेडियो एकमात्र साधन नहीं है। इसमें जानकारियाँ मिलती है और सही जानकारियाँ मिलती है, ऐसा लोगों का अभी भी विश्वास है। तो रेडियो पे आई के ये न्यूज़ आपने भी सुना होगा कि कोई भी खबर जब आती है गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या राजनीतिक हो, कोई भी हो, तो आपने कहाँ सुनी? रेडियो पे सुनी, यानी कि ये 100% सच है। तो इस सच का प्रमाण आकाशवाणी के साथ में जोड़ा जाता है। और ऐसे आकाशवाणी को ही ख़त्म आप कर देंगे तो आप बताइए कि ये तो संस्कृति का रास है, श्रोताओं का रास है, कलाकार इसमें ख़त्म होते जा रहा, और जो उसमें वर्क कर रहा है कैजुअल, जिसको रीढ़ माना गया, प्रसार भारती ने खुद कहा कि कैजुअल ये प्रसार भारती की रीढ़ है। तो आप बताइए कि रीढ़ को ही आप तोड़ दोगे तो प्रसार भारती खड़े कैसे रह सकते? ऑल इंडिया रेडियो कैजुअल अनाउंसर्स एंड कंपेयर्स राष्ट्रीय यूनियन ने नियमितीकरण आकाशवाणी केंद्रों को रिले सेंटर्स में बदलने से तत्काल रोकने तथा स्थानिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने जैसी अन्य मांग करते हुए प्रसार भारती कार्यालय के सामने मानव श्रृंखला बनाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसका नतीजा इन तमाम मांगों पर चर्चा करने के बाद प्रसार भारती की ओर से 1 महीने में संपूर्ण मांगों पर समाधान का आश्वासन दिया गया है। 20 से 25 सालों से हम लोग कैजुअल अनाउंसर के रूप में अपनी सेवाएं आकाशवाणी को दे रहे हैं। सुबह 5 बजे से रात के 11:30 बजे तक 3 सभाओं में हम लोग अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन आज तक हमें नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया गया। प्रसार भारती ने अभी हाल ही में 2019 में पोर्टल पर एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च की जिसके तहत आकाशवाणी में 2006 में जिन कैजुअल को 10 साल पूरे हो रहे, उनको नियमितीकरण का लाभ मिलने वाला है। हम लोगों ने ये बात प्रसार भारती के ध्यान में ला कर दी कि 2006 में जिन कैजुअल को 10 साल पूरे हो रहे, उनकी उम्र अब क्या होगी, उनकी कितनी ड्यूटी बची है। 2006 का कट ऑफ डेट बढ़ा करके 2019 का आपने कट ऑफ डेट बढ़ाना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग थी। प्रसार भारती ने इस मांग को जायज़ बताते हुए डीओपीटी को लेटर लिखकर इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 2019 हमने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि 2019 क्यों, 2022 करने की हम कोशिश करेंगे। और बहुत ही अच्छा उन्होंने हम लोगों को जो आश्वासन दिया है, हम इससे खुश है। 1 महीना अभी देखते हैं कि ये हमेशा आश्वासन तो देते हैं लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन इस बार ऐसे लग रहा है, क्योंकि देखिए प्रसार भारती के जो उच्च पदासीन अधिकारी श्री नेगी जी, इसके साथ साथ डीडीजीज, 7 डीडीजीज थे, एडीजीज थे, जोनल अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम प्रतिनिधि मंडल के साथ में चर्चा में शामिल थे। तो ऐसे लग रहा है कि जो उन्होंने कहा है वो इस बार हमेशा की तरह खाली आश्वासन न देते हुए इसकी पूर्ति करेंगे। प्रसार भारती की ओर से चर्चा के लिए मौजूद वित्त विभाग के सदस्य डीपीएस नेगी के समक्ष प्रतिनिधि मंडल ने अपना मांग पत्र रखा है, जिसमें मुख्य रूप से आकाशवाणी केंद्रों को रिले सेंटर्स में बदलने से तत्काल रोकने तथा स्थानिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की मांग की गई है। साथ ही कैजुअल कर्मियों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी में कट ऑफ 2022 तक बढ़ाने, फीस बढ़ोतरी करने जैसे तमाम मांगों पर चर्चा की गई। प्रसार भारती की ओर से श्री नेगी ने 1 महीने में संपूर्ण मांगों पर समाधान का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान एडीजी स्तर के समस्त जोनल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। श्री नेगी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कैजुअल अनाउंसर कंपेयर आकाशवाणी की रीढ़ है, इसीलिए इनकी जायज मांगों पर गौर किया जाना चाहिए। कई केंद्र अधिकारी व्यक्तिगत मतभेदों के चलते इनकी ड्यूटीज नहीं लगाते हैं या बंद कर देते हैं। व्यक्तिगत मतभेदों को सरकारी कार्यों में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। इस कारणों से बंद की गई ड्यूटीज तत्काल शुरू की जाए। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष हरिकृष्ण शर्मा के नेतृत्व में महासचिव श्रीपाल शर्मा, उपाध्यक्ष रेशमा इंदुरकर नागपुर, संध्या टंडन कोषाध्यक्ष, राधा पाठक संगठन सचिव, मनोज कुमार, डॉक्टर शबनम खान मौजूद रहे। अब इन ऑल इंडिया रेडियो कैजुअल अनाउंसर्स और कंपेयर्स की मांगों पर समाधान होने की उम्मीद से ही देश भर से दिल्ली पहुंचे सदस्य अपने गंतव्य स्थान पर लौट गए हैं। अब इनकी उम्मीद और प्रसार भारती का आश्वासन आकाशवाणी के अनाउंसर्स और कंपेयर्स के लिए कितने अच्छे दिन लाता है, ये देखने वाली बात होगी।
अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।